इस कहानी में छुपे हैं कई रहस्य और अनकही बातें जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। गौतम बुद्ध के समय में एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी जमीन बंजर थी और फसलें अक्सर खराब हो जाती थीं। रामू और उसकी पत्नी सीता दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन उनकी मेहनत का फल उन्हें नहीं मिल पाता था। गाँव के लोग भी उनकी स्थिति से वाकिफ थे, लेकिन कोई उनकी मदद नहीं कर पाता था। रामू का जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। एक दिन जब रामू खेत से लौट रहा था, उसने देखा कि एक भूखा कुत्ता उसके घर के पास भटक रहा है। कुत्ते की हालत बहुत खराब थी और वह बहुत कमजोर लग रहा था। रामू ने अपनी थैली से रोटी का एक टुकड़ा निकाला और कुत्ते को दे दिया। कुत्ते ने खुशी खुशी रोटी खाई और रामू के प्रति वफादार हो गया। वह रोज रामू के घर के पास आने लगा और रामू भी उसे रोज रोटी देने लगा। रामू को कुत्ते की आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई दी जो उसे बहुत सुकून देती थी। रामू ने देखा कि जब से उसने कुत्ते को रोटी खिलाना शुरू किया है, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे हैं। उसकी फसलें अच्छी होने लगीं और उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगा। गांव के लोग भी रामू की इस दयालुता की प्रशंसा करने लगे। रामू ने यह अनुभव गौतम बुद्ध के साथ साझा किया। जब वे उनके गांव आए, बुद्ध ने रामू की कहानी सुनी और उसे समझाया कि यह उसके अच्छे कर्मों का फल है। गौतम बुद्ध ने रामू को समझाया कि यह उसके अच्छे कर्मों का फल है। उन्होंने बताया कि किसी भूखे प्राणी को भोजन कराना एक महान कर्म है और यह कर्म हमेशा फलदायी होता है। बुद्ध ने रामू को यह भी बताया कि उसकी दयालुता और निस्वार्थ सेवा ने उसके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित किया है। बुद्ध ने रामू को यह भी सिखाया कि हमें हमेशा दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहना चाहिए और अपने कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। रामू की कहानी गांव में फैल गई और लोग उससे प्रेरणा लेने लगे। उन्होंने भी भूखे प्राणियों को भोजन कराना शुरू कर दिया और उनके जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आने लगे। गांव में एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार हुआ। रामू की कहानी ने यह संदेश दिया कि अच्छे कर्म हमेशा फलदायी होते हैं और हमें हमेशा दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहना चाहिए। गांव के लोग अब रामू को एक आदर्श मानने लगे और उसकी तरह अच्छे कर्म करने का प्रयास करने लगे। रामू और उसकी पत्नी सीता के बीच के संवाद को विस्तार से लिखें, जिसमें वे अपनी कठिनाइयों और संघर्षों के बारे में बात करते हैं। सीता रामू की दयालुता की सराहना करती है और उसे प्रोत्साहित करती है कि वह अपने अच्छे कर्मों को जारी रखे। सीता कहती है, रामू, तुम्हारी दयालुता ने हमारे जीवन में खुशियां उलाई हैं। हमें हमेशा इसी तरह दूसरों की मदद करनी चाहिए। रामू भी सीता की बातों से सहमत होता है और उसे विश्वास दिलाता है कि वह हमेशा अच्छे कर्म करता रहेगा। गांव के लोग रामू की दयालुता पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, इसका वर्णन करें। कुछ लोग रामू की प्रशंसा करते हैं, जबकि कुछ लोग उसकी आलोचना भी करते हैं। लेकिन धीरे धीरे सभी लोग रामू के अच्छे कर्मों से प्रेरित होकर भूखे प्राणियों को भोजन कराना शुरू कर देते हैं। गांव में एक नई सोच का जन्म होता है और लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। रामू की कहानी ने गांव के लोगों के दिलों में एक नई उम्मीद जगाई है। गौतम बुद्ध के उपदेश का रामू और गांव के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसे विस्तार से लिखें। बुद्ध के उपदेश से प्रेरित होकर लोग अपने जीवन में अच्छे कर्म करने का संकल्प लेते हैं और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करते हैं। बुद्ध के उपदेश ने लोगों के दिलों में एक नई रोशनी जलाई है और उन्हें यह सिखाया है कि अच्छे कर्मों का फल अवश्य मिलता है। गांव के लोग अब एक दूसरे की मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं और समाज में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। रामू की कहानी से प्रेरित होकर गांव में आए बदलावों का विस्तार से वर्णन करें। लोग एक दूसरे की मदद करने लगते हैं और समाज में एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार होता है। गांव में सुख, शांति और समृद्धि का माहौल बनता है। रामू की कहानी ने गांव के लोगों के दिलों में एक नई उम्मीद जगाई है और उन्हें यह सिखाया है कि अच्छे कर्म हमेशा फलदायी होते हैं। गांव के लोग अब रामू को एक आदर्श मानने लगे हैं और उसकी तरह अच्छे कर्म करने का प्रयास कर रहे हैं। कहानी का नैतिक संदेश कि अच्छे कर्म हमेशा फलदायी होते हैं। रामू की कहानी ने यह संदेश दिया कि हमें हमेशा दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहना चाहिए और अपने कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। रामू और उसकी पत्नी सीता के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है और वे एक खुशहाल जीवन जीते हैं। गांव के लोग भी रामू की कहानी से प्रेरित होकर अच्छे कर्म करने का संकल्प लेते हैं और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करते हैं। रामू की कहानी ने गांव के लोगों के दिलों में एक नई उम्मीद जगाई है और उन्हें यह सिखाया है कि अच्छे कर्म हमेशा फलदायी होते हैं। रामू के बचपन और उसके संघर्षों का वर्णन करें। कैसे उसने छोटी उम्र में ही अपने माता पिता को खो दिया और अपने दम पर जीवन की कठिनाइयों का सामना किया। रामू की मेहनत और संघर्ष की कहानी को विस्तार से बताएं। सीता के जीवन की कहानी और उसकी संघर्षों का वर्णन करें। कैसे उसने अपने परिवार की मदद की और रामू के साथ मिलकर जीवन की कठिनाइयों का सामना किया। सीता की दयालुता और उसकी मेहनत की कहानी को विस्तार से बताएं। कुत्ते की कहानी और उसकी संघर्षों का वर्णन करें। कैसे वह भूखा और बेघर हो गया और रामू के जीवन में आया। कुत्ते की वफादारी और उसकी दयालुता की कहानी को विस्तार से बताएं। गांव के अन्य पात्रों की कहानी और उनकी संघर्षों का वर्णन करें। कैसे वे रामू की कहानी से प्रेरित होकर अपने जीवन में बदलाव लाने का प्रयास करते हैं। गांव
के लोगों की दयालुता और उनकी मेहनत की कहानी को विस्तार से बताएं। रामू के सपनों और उसकी उम्मीदों का वर्णन करें। कैसे उसने अपने जीवन में बदलाव लाने का सपना देखा और उसे पूरा करने का प्रयास किया। रामू के सपनों और उसकी मेहनत की कहानी को विस्तार से बताएं। सीता के समर्थन और उसकी प्रेरणा का वर्णन करें। कैसे उसने रामू को हमेशा प्रोत्साहित किया और उसके साथ मिलकर जीवन की कठिनाइयों का सामना किया। सीता की प्रेरणा और उसकी मेहनत की कहानी को विस्तार से बताएं। गांव में आए बदलावों का वर्णन करें। कैसे लोग रामू की कहानी से प्रेरित होकर अपने जीवन में बदलाव लाने का प्रयास करते हैं। गांव में सुख, शांति और समृद्धि का माहौल बनता है। गौतम बुद्ध के संदेश और उनके उपदेश का वर्णन करें। कैसे उन्होंने लोगों को अच्छे कर्म करने और दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित किया। बुद्ध के संदेश और उनके उपदेश की कहानी को विस्तार से बताएं। रामू की सफलता और उसकी मेहनत का फल का वर्णन करें। कैसे उसने अपने जीवन में बदलाव लाया और अपने सपनों को पूरा किया। रामू की सफलता और उसकी मेहनत की कहानी को विस्तार से बताएं। कहानी का नैतिक संदेश कि अच्छे कर्म हमेशा फलदायी होते हैं। रामू की कहानी ने यह संदेश दिया कि हमें हमेशा दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहना चाहिए और अपने कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। रामू और उसकी पत्नी सीता के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है और वे एक खुशहाल जीवन जीते हैं। गांव के लोग भी रामू की कहानी से प्रेरित होकर अच्छे कर्म करने का संकल्प लेते